देश में अग्निवीर योजना का विरोध हुआ, इसके फायदे और हानि संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? देखिए साहब, ये बहुत ही काफी विचार के बाद ये स्कीम बनाई गई थी और इसका मकसद था कि हम भारत की एज की जो भारत की सेना, सशस्त्र सेनाओं की एज प्रोफाइल को कम करें। अब थोड़ी एज प्रोफाइल मेरे टाइम से ज्यादा हो गई, नंबर एक। और दूसरा कि पैसा बचाया जाए। क्यों हुआ क्या साहब कि जब 1 रैंक 1 पेंशन आई, ये सब आया, तो आपका पेंशन का बिल आज के दिन आपकी पे के बिल से आगे निकल गया। और क्योंकि जीवन की अवधियां मेरे जैसे बुढ़ों की बढ़ी जा रही है, तो आपको मुझे पेंशन देते रहना पड़ेगा। तो सरकार को बड़ा ये खर्चा बहुत ज्यादा पड़ रहा था, भारी पड़ रहा था। तो खर्चा कम करने के लिए भी मेन रीजन खर्चा, चाहे कहा कोई भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसकी जो एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक बूढ़े सैनिक की हैसियत से अवगत कराना की सरकार को, सेना को, मौजूदा अफसर को मेरा कर्तव्य। किसी चीज को अपोज करना ये नहीं कि साहब मैं डिसलॉयल हूं या क्या है। अगर मैंने नहीं बोला तो मैं डिसलॉयल। अग्निवीर को देखिए, भारत की ट्रेडिशनली आर्मी स्टैंडिंग आर्मी रही है, कंस्क्रिप्ट आर्मी कभी नहीं थी, न वर्ल्ड वॉर 1 में न वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे 25 लाख, जैसे मैंने बताया, सैनिक थे, लार्जेस्ट ऑल वॉलंटियर आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, फुल कलर सर्विस आर्मी है रही। जो इसमें शॉर्ट सर्विस थे कमीशन के, वो सपोर्ट कार्डर, मेन कार्डर नहीं। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम जो शॉर्ट सर्विस है उसको मेन कार्डर करें और कोई भर्ती ही नहीं होगी सिवाय शॉर्ट सर्विस। ठीक है साहब, ये मैं सोचता हूं कि अगर आप रशिया यूक्रेन की तरफ देखें, जो भी शॉर्ट सर्विस वाले आए हैं छोटी अवधि के, वो कमजोर कड़ी साबित हुई। और अगर रूस की फौज को थोड़ी सी काफी नुकसान उठाना पड़ा, वो ये जो 3-4 साल की एंट्री वाले बेचारे, उनकी ट्रेनिंग मशक्कत पूरी नहीं थी, जो कि यूनिट में इंटीग्रेट नहीं हो सके। और 4 साल की अवधि अग्निवीर की बहुत कम है। 6 महीने ट्रेनिंग में चले जाएंगे, कोई 6 महीने तकरीबन अंदाज लगा लीजिए, उसके जो छुट्टियां, कोर्स वगैरह वगैरह, टेम्परेरी ड्यूटी में निकल जाएंगे। रहे 3 साल, 1 साल तो गया, रहे 3 साल। ट्रेनिंग अवधि आपने आधी कर दी है, कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग पूरी करानी है। कहाँ करेगा? पलटन में आगे करेगा। पलटन सियाचिन में, पलटन कारगिल में है, लाइन ऑफ कंट्रोल में है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में है। तो सीओ क्या लड़ेगा या ट्रेनिंग देगा? मतलब आप काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ग्राउंड में कर रहे हैं। शायद कुछ बदलाव होगा, आपको ये बदलाव करना पड़ेगा। मेरा सुझाव एक है कि आप केवल क्रिटिसाइज करें, दूसरा है कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है सुझाव। तो मेरा सुझाव ये है साहब कि जब मैं 1971 में फौज में आया था, उस वक्त हमारे जवानों की सर्विस की अवधि होती थी 7 साल। 7 किस लिए? कि फौज को यंग रखा। उस वक्त हम लोग 19, 20, 21 में अफसर बन जाते थे, ठीक है। और हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो 32 साल के थे, इतने यंग थे कि वो औरों से अच्छा दौड़ते थे और रस्से का डेमो देते थे, इतने फिट थे वो, 32 साल के। तो तब भी फौज की अवधि एवरेज एज बहुत कम थी, लेकिन जो सर्विस पीरियड था जवानों का वो 7 साल का था, ताकि जब वो सर्विस में आता है उसको एडिक्वेट टाइम है सीखने का, यूनिट में इंटेग्रेट होने का, यूनिट के रीति रिवाज में बिल्कुल उसको बोलते हैं ना, उसको इमर्स होने का, ठीक है, इंटेग्रेट विद द यूनिट। और ये इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है खास तर क्रू सर्व्ड वेपन्स। एक टैंक में 3 या 4 का क्रू होता है, एक गन में 5 या 6 का क्रू होता है। ज्यादा बड़ी गन है तो और भी बड़ा क्रू होता था, पहले उठा के लेके जाना पड़ता था उसे। तो जहां क्रू सर्व्ड है, अगर एक आदमी कड़ी कमजोर है तो वो टीम काम नहीं, वो टीम फेल। वो टीम में इंटीग्रेट करना पड़ता है लड़के को। भाई ऐसे ही नहीं कि आ जा इधर बैठ जा भाई तू,
इन्हें नफरी पूरी कर दे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि गांव से लड़का बुला इधर आजा 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 यहाँ बैठ जा, टाइम तेरे को टेम्पररी वर्दी पहना देते, ऐसा थोड़ी चलता है। उसको काम करना है, उसको ये करना है। तो अगर आप 4 साल से 7 साल कर दें तो ये ट्राइड टेस्टेड फार्मूला है। ये 7 साल के जवानों ने 71 की युद्ध जीती थी, ठीक है ना। ट्राइड टेस्टेड फार्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड पे जाएं, जो कि आजमाया हुआ है, उस पर वापस आ जाएं 7 साल की कलर सर्विस। अब उसके खिलाफ क्या है साहब आर्ग्यूमेंट, हमको उसको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी साहब, पैसा देना पड़ेगा साहब। वो आपके लिए लड़के मरने आ रहा है और आप ऐसी कंजूसी दिखा रहे हैं कि एक एक पाई महंगी पड़ रही कि इसको, इस बीच को हमको तनख्वाह क्यों देनी पड़ रही है, पेंशन क्यों देनी पड़ रही है, लड़े और दफा हो, मर जाए तो मर जाए। क्या ये रवैया है इस देश का अपने सिपाहियों के प्रति? मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हमको ऐसा इंप्रेशन भी नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो 25% कहते हैं रिटेन होंगे, बाकी 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब बाहर निकाला जाएगा तो ना पेंशन दी जाएगी, ना मेडिकल फैसिलिटीज, ना कैंटीन फैसिलिटीज। तो साहब ये थोड़ी मैं समझता हूँ, आप मतलब क्या आप उससे बदला निकाल रहे हैं कि तू फौज में आ क्यों गया, तेरी नाक में चने चबा देंगे, कर देंगे। ऐसा गलत, ये गलत एक इंप्रेशन जाता है। सरकार बहुत कर रही है उनको दूसरा करियर देने के लिए, बहुत कोशिश कर रही है कि भाई हम उनको 10% जाएंगे, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ आ जाएंगे और कुछ को बैंक गार्ड बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। सेकंड कैरियर पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। मेरा छोटा सा सवाल, व्हाट अबाउट द फर्स्ट कैरियर? क्या ये एक वायबल कैरियर है? अगर मैं गांव का एक लड़का हूँ, कम उम्र का, आपकी उम्र का लड़का हूँ, मेरे को कैरियर चुनना है, तो अगर मैं सीआरपीएफ में जाऊं, बीएसएफ जाऊं, पुलिस जाऊं, एक बार मैं एंटर हो जाऊं तो मैं 58 साल तक नौकरी करूं। मैं फौज में आता हूं तो 4 साल बाद मुझे छिटक के बाहर किया जाएगा, तो मैं शादी करूं ना करूं, ये सवाल। कौन लड़की देगा कि तू तो अग्निवीर है, पहले सिपाही बन जा। नहीं, एक टाइम था कि गांव में बड़ा इज्जतदार प्रोफेशन था सेना का। अब आपने उसको 4th, 5th, 6th लास्ट चॉइस पे ले आए हैं पैसे बचाने के लिए। हमको केवल फौज ही मिली पैसे बचाने के लिए। मेरा सीधा सवाल कि क्या क्या केवल why is this scheme not done for IAS, IPS also? अगर इतना ही शौक है पैसे बचाने का तो यहाँ भी तो करिए ना साहब। जो 27-28 साल की उम्र में तो अफसर बनते, शादी से पहले रिटायर दूल्हा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये 28 साल की उम्र पे अफसर बनते हैं, और फिर ऐसे जो अफसर होते हैं वो अफसरवादी होते हैं। क्योंकि यार देखिए, जो बोलते हैं ना आइडियलिज्म, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक जो आइडियलिज्म है वो अलग है, वो यूथ की आइडियलिज्म है। आप बूढ़े होके सब आधे बाल सफेद करके आप एंट्री करें किसी प्रोफेशन में, तो आपका तो मुद्दा रहेगा भाई मेरा आई बी माई सेल्फ, मैं, मेरी प्रमोशन, मेरी बढ़ोतरी, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये। तो ये एटीट्यूड चेंज करने के लिए इनको भी तो यंग करिए। आप तो फौज के पीछे, और फौज में यूथ की जरूरत है, यस 100%। तजुर्बे की भी जरूरत है साहब। हम एक ट्रेंच में एक नया सिपाही और एक पुराना बुढ़ा सिपाही डालते, जिसको तजुर्बा है। अगर ये थर कांपने लगे गोलाबाजी से तो हाथ पकड़ के लाता, चाटा मारूंगा। ये किसका काम? ये जो तजुर्बे का काम। तो तजुर्बा और उसका समन्वय होना चाहिए, ठीक है साहब। और एक और जो चीज है जिसके मेरे को बहुत फिक्र पड़ रही है कि कोविड काल में हमने तमाम भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं, तो 2 साल में 1,20,000 लड़के रिटायर हो गए। ये साल आधे से ज्यादा गुजर गया, कोई 40,000 और रिटायर हो गए। तो आप समझ लिए कोई 1,50,000 से 1,60,000 आज के दिन हमारी फौज में घटौती हो गई है। मेरा सीधा सवाल है, क्या चीख का खतरा गया?
क्या पाकिस्तान का खतरा गया, क्या टेररिस्ट का खतरा गया? उधर अफगानिस्तान आंखें दिखा रहा है, उधर तुर्की आंखें दिखा रहा है। यही समय हमको मिला कि पैसे काट के, पैसे बचाने के लिए फौज काट दो। ये तो अंगूठा काटने के बराबर है साहब। मतलब आपके खतरे बढ़ रहे हैं और आपको गवारा नहीं कि साहब हम कथक के इंस्टीट्यूट में पैसे लगा देंगे, हम फौज पे ये बड़ा खर्चा हो रहा है। क्या रवैया क्या है? मैं पक्का, मुझे यकीन है कि ऐसा रवैया नहीं है कहीं पे, ये मिसपरसेप्शन आ रही है बाहर, लेकिन ये बहुत गलत परसेप्शन है, इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये है कि आपको तो अग्निवीर भी लेने हैं तो ज्यादा लीजिए। इस साल केवल 46,000 लिए जा रहे हैं, जबकि 60,000 तो इस साल की वेस्टेज है। इसका मतलब आपको ये जो फौज में जो कटौती हो गई है, ये पूरे करते हैं आपको कोई 6-7 साल लग जाएंगे। बीच में चीन ने हमला कर दिया तो, बीच में पाकिस्तान ने कुछ किया तो, बीच में चीन पाकिस्तान ने मिलकर और माओइस्ट ने यहाँ विद्रोह किया, और उधर आपके पंजाब में गफलत हुई, कश्मीर में गफलत हुई, नागालैंड मणिपुर में कुछ हो गया, तो आपको मैन पावर चाहिए। मैन पावर बड़ा खर्चा है। अरे जिस देश में 1.4 की आबादी हो गई है, औसतन उम्र 26 साल की है, आपको तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है नौकरियां पैदा करने की। यह नौकरियां पैदा करने के बजाय हम क्या 1.5 लाख 2 लाख से फौज की नौकरी काट दें? ये मतलब थोड़ा सा इस पे विचार की और जरूरत है, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। आपने किसी से संवाद किया इस विषय पे? बहुत लोगों से संवाद किया साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मैं समझता हूँ कि ये संवाद का असर भी पड़ेगा, क्योंकि हमने अवगत करा है कई चीजों से जो कि शायद इतनी कॉमन नॉलेज में नहीं थी। मैंने याद दिलाया लोगों को कि साहब जब मैं फौज में था, इसी तरह 1990 की दहशत में हमको पैसा मिलना बंद हो गया था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया। तो उस वक्त साहब ये कहा गया था कि हम अपनी मैन पावर काटेंगे और हमको हथियार खरीद दीजिए। तो मैन पावर भी कट गई, हथियार भी नहीं आया। और फिर क्या हुआ कि जो मैन पावर काटी थी, कारगिल का युद्ध शुरू हो गया, जान पे बनाई। पहले आपने काट दी थी पायनियर कंपनी, ब्यूल एमए, ब्यूल जीएस। उस वक्त जरूरत पड़ी तो वो कैंसिलेशन ऑर्डर कैंसिल करने पड़े, डिसबैंडमेंट के ऑर्डर, और 36 पलटने और राष्ट्रीय राइफल की खड़ी करनी पड़ी, फिर और खड़ा करना पड़ा, फिर और खड़ा करना पड़ा, क्योंकि जरूरत है। लेकिन यहां कई लोग सब नाटक बना रखा है इस फौज में, और ये अभी की बात नहीं है, ये 1990 से ये तमाशा चला आ रहा है। फौज बहुत बड़ी, काट दो काट दो काट दो। जिस देश में नौकरियों की किल्लत है, बड़ी बनाई नौकरियां काटना मैं समझता हूं पाप। और जब उनकी खासकर जब सख्त जरूरत हो और आप पैसे बचाने के लिए फौज काटें, तो साहब आप अपने साथ बहुत घोर अन्याय करते हैं। क्योंकि ये पैसे बचाने पे के चलते चलते पानीपत हम लोग हारे, पानीपत 1, 2, 3 पैसे बचाएं साहब, हम कथक की एकेडमी बना देंगे लेकिन फौज की एकेडमी नहीं बनाएंगे। ये कुछ मुझे गांधीगिरी का नया तरीका समझ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इंटेंशन से ये स्कीम की गई है। अब यूथफुल आर्मी, आपको यूथफुल आर्मी भी मिल जाएगी। मेरा कंस्ट्रक्टिव सुझाव है कि आप इसे जो है 7 साल की अवधि कर दीजिए, 4 साल से बढ़ाकर, और 25% रिटेंशन के बदले 50% रिटेंशन कर दीजिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो हमारे ध्येय हैं, मुद्दे हैं, वो भी हासिल हो जाएंगे। जितनी हाईएस्ट लेवल तक मैं ये पहुंचा सकता था मैंने पहुंचा दिया है, और मुझे ये भी विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस पर विचार होगा। जैसे जैसे ये स्कीम आगे चलती है तो इसमें वो ट्वीकिंग की जाएगी, इसके अंदर संशोधन किए जा सकते हैं। सर, एक सवाल है, पूर्व सीडीएस ने 2.5 मोर्चे पर युद्ध बताया था। पूर्व सीडीएस ने, वो 2.5 मोर्चे कौन कौन से थे? चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद, इस देश के अंदर ये है 2.5 मोर्चे, 2.5 फ्रंट का है।